नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी से निकाले जाने के बाद अब हरक को कांग्रेस से आस। हरीश रावत का बयान, गलती माने तो पार्टी में होगा स्वागत। सीएम धामी बोले, परिवारवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीयवादी पार्टी है भाजपा। बीजेपी से नाता टूटते ही बदले हरक सिंह रावत के सुर। मीडिया में किए कांग्रेस के गुणगान। हरक की घर वापसी की चर्चाओं ने भी पकड़ा जोर। हरक की भाजपा से छुट्टी होते ही विधायक दिलीप रावत का रास्ता साफ। कांग्रेस से दिलीप की अपील, कहा हरक को पार्टी में न करे शामिल। और बीजेपी के बाद कांग्रेस को भी लगा बड़ा झटका। लंबे वक्त से नाराज चल रही सरिता आर्य ने भाजपा का थामा दामन। कांग्रेस का बयान, पार्टी को नहीं पड़ता कोई फर्क। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड में नजदीक आते चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा से हरक सिंह रावत को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बेगानों में हरक सिंह रावत को इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हरक सिंह रावत को पार्टी से क्यों निकाला गया है। कहीं ना कहीं सभी के मन में ये सवाल उठ भी रहा है। तो चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि वो वजह क्या रही है। बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त हरक सिंह रावत के पास कांग्रेस में जाने के अलावा अब कोई और ऑप्शन बाकी है ही नहीं। लिहाजा हरक की घर वापसी की चर्चाएं जोरों पर हैं। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी में हरक सिंह रावत को कई मौके दिए गए, उनका हमेशा पार्टी में सम्मान हुआ। सीएम ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की पार्टी है। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की थी कि हमेशा हरक सिंह जी जब भी गए बड़े सम्मान के साथ उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आप लोगों ने स्वयं देखा हो, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर हो या अन्य मुद्दे पर हो, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। मैंने कहा कि हम हमेशा जो है हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलती रही है और उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं देंगे, 2 या 3 किसी को भी नहीं देंगे। एक परिवार से एक टिकट देने की जो बात हम लोगों ने कही थी, मैं समझता हूँ कि कहीं वो बात उनके निजी हितों पर ज़्यादा भारी पड़ी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस पर 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि 5 साल तक पार्टी ने हरक सिंह रावत को खूब सम्मान किया, लेकिन अनुशासनहीनता होते ही पार्टी ने चाबुक चलाने में देर नहीं की। हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। जो अनुशासन की लाइन है, अनुशासन की लाइन से बाहर होना किसी भी कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए इस पार्टी में स्वीकार्य नहीं है। अभी तक हरक सिंह रावत जी जो बात कहते थे संभवतः वो उस अनुशासन की रेखा के अंदर थे, लेकिन अभी पिछले दिनों कल जब अनुशासन की रेखा के पार गए तब केंद्रीय नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार अनुशासन का जो एक बड़ा महत्व है, उसकी जो रेखा है उससे पार जाने वाला चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उसका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। भाजपा से निकाले गए हरक सिंह रावत फिलहाल बेगाने हो गए हैं, पार्टी से भी और मंत्री पद से भी। अब कांग्रेस में जाने के अलावा हरक के पास कोई रास्ता नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस हरक की वापसी कराएगी या फिर हरक बेगाने बनकर ही रहेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। भाजपा से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत के पास इस समय सिर्फ कांग्रेस का ही एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है। कांग्रेस में उनकी राह में एकमात्र रोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बन सकते हैं। हरीश रावत हमेशा से यही कहते आए हैं कि हरक की कांग्रेस में वापसी उत्तराखंड की जनता से माफी मांगने के बाद ही हो सकती है, जिसके बाद एक बार फिर से हरीश रावत ने अपने उसी बयान को दोहराते हुए कहा है कि अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़ने की गलती मान लेते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत हो सकता है। हरदा ने कहा है कि हरक सिंह अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, कई मुद्दों पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
उत्तराखंड की राजनीति में हर बात पर नाराज होने वाले फूफा जी यानी कि हरक सिंह रावत को मनाते मनाते आखिरकार अब पार्टी ने अपना कदम पीछे हटा लिया है। भाजपा ने हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है, लेकिन भाजपा से निष्कासित होने के बाद हरक के भी एकदम से सुर बदल गए हैं। जो अभी तक भाजपा की वाहवाही कर रहे थे वो हरक सिंह रावत अब कांग्रेस के गुणगान गाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये तो आपने सुना ही होगा, और अब इस बात को हरक सिंह रावत ने सच भी साबित कर दिया है। भाजपा से निष्कासित होते ही हरक सिंह रावत के तेवर एकाएक बदल गए। जो अभी तक भाजपा के गुणगान गाने से पीछे नहीं हट रहे थे, सीएम धामी को छोटा भाई कहकर उनका साथ निभाने की बात कर रहे थे, भाजपा की जीत का दम भर रहे थे, वहीं हरक सिंह रावत आज निष्कासित होते ही भाजपा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत अभी तक मां धारी देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। आइए आपको निष्कासन से पहले का वो बयान सुनवाते हैं जब हरक सिंह रावत भाजपा में थे। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। ये बयान हरक सिंह रावत ने हाल ही में दिया था और जैसा कि आपने हरक सिंह रावत को कहते हुए सुना कि वो भाजपा के लिए ईश्वर से भी कामना करते कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बने, लेकिन अब निष्कासित होते ही हरक सिंह रावत के सुर ही बदल गए। निष्कासन के बाद का आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जो अभी सुबह ही हरक सिंह रावत ने दिया है। इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग खुर्दार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पता नहीं मानना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए मैंने पला जो सिर्फ 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लैशरोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। सर विधानसभा चुनाव ये जो 2022 का, इसकी हवा क्या आपने पढ़ ली? कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में अच्छा रिजल्ट देगी। कहां से आएगी? ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूं। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कफनवादी की राजनीति करता हूं। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। सर किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हैं? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से सरकार लाने के लिए काम करूंगा। कहते हैं राजनीति का कोई ईमान नहीं होता, ये मौका प्रस्त होती है। भाजपा से निकाले गए हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में अपना पलड़ा भारी करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी तंज भरे अंदाज में बोला है कि जो व्यक्ति अपनी बहन बेटियों के लिए टिकट की मांग करते हैं और इतनी बड़ी पार्टी को त्याग देते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार दोबारा 60 के लक्ष्य को हासिल कर फिर से सत्ता में वापसी करेगी। देखो भाई, जो लोग अपनी बेटी बेटा को स्थापित करना चाहते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। मैं तो आम जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा
जो आम जनता को अपने पदों के लिए, अपने बेटी बेटाओं के पदों के लिए जो लोग दल को छोड़ते हैं, आम जनता को उनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे मैं खुद क्यों ना। ये हंगामा, ये नारेबाजी और कांग्रेस के बागियों की भीड़ का ये नजारा, असल में ये नजारा साल 2016 का है। लेकिन उत्तराखंड के इन दिनों चल रही राजनीति में इतिहास के इस काले अध्याय को दोहराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको हरक सिंह रावत ने छोड़ा था। हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के 9 बागियों के लिए उस वक्त कांग्रेस पार्टी में ना तो उनका सम्मान हुआ और ना ही उनकी बातों को समझा गया, ऐसा उस वक्त बागियों का आरोप रहा। लेकिन वक्त वक्त पर बदलते हरक सिंह रावत के बयान और वो खुद असल में बेपेंदी के लोटे की तरह हो गए हैं। 2016 में सत्ता गिराने के वक्त हरीश रावत पर खरीद फरोख्त के जमकर आरोप लगे और बागियों के बीजेपी में जाने से राज्य के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आई। और ये सरकार अब 1 मिनट भी रहने का अधिकारी नहीं है। ये सदन के अंदर अल्पत में आ गई है और ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि कोई सरकार फाइनेंस के बिल पर अगर गिरती है तो वो सरकार बहुमत खो चुकी है और जो सरकार सदन के अंदर अपना बहुमत खो चुकी है, ऐसी सरकार को स्वयं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन हरीश रावत इतना बेशर्म है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इसलिए हम सरकार से महामहिम राज्यपाल से जो है उनके बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हरक समेत तमाम बागी बीजेपी में शामिल हो गए। 5 साल बीजेपी में रहने के बाद चुनाव के ऐन मौके पर बेगाने हुए हरक सिंह रावत को अचानक कांग्रेस से मोह हो गया। भावुक होने के साथ मीडिया में हरक सिंह रावत ने बयान दिया कि बीजेपी ने उन्हें अपमानित किया है। उनका ये बयान ठीक वैसा ही है जैसा 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सत्ता के वक्त था। इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी भी वही है, हरीश रावत भी वही हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी वही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अचानक दल बदल करने वाले हरक सिंह रावत के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी अपनी कैसे हो गई। खुद को बीजेपी का सिपाही बताने वाले हरक मीडिया में बयान जारी कर 2022 में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा आखिर क्यों करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा करके वो अपने लिए बंद हुए दरवाजे खोलने की कोशिशों में है, क्योंकि हरक के नाम अब ये मशहूर हो चुका है कि हरक आज तक किसी के नहीं हुए। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। हरक सिंह रावत बीजेपी से क्यों निकाले गए, क्या उनका राजनीतिक सफर रहा और कैसे वो अपने बयानों से पलटते नजर आए, ये सब तो हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। लेकिन जरा 2016 की राजनीति के उस इतिहास के काले अध्याय पर भी नजर डालते हैं कि कैसे हरक सिंह रावत के बागी तेवरों के साथ कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी में जाकर सत्ता का तख्ता पलट कर रख दिया था। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना। हम 2 महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहां पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। लंबे समय से महिलाओं के बीच में, समाज के गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर। और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी को हर क्षेत्र में, हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी। भाजपा में गरमाई सियासत के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल से पूर्व विधायक सरिता आर्य आखिरकार भाजपा में शामिल हो चुकी है। हालांकि सरिता आर्य के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं लंबे वक्त से चली आ रही थी। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की घर वापसी के बाद से ही सरिता आर्य पार्टी से नाराज चल रही थी और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के संकेत पहले ही दे दिए थे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सरिता आर्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई तो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंची सरिता आर्य का समर्थकों ने स्वागत भी किया है। भाजपा में शामिल हुई पूर्व कांग्रेस नेता सरिता आर्य नैनीताल से टिकट न मिलने पर खफा थी। आपको बता दें कि 2017 में कांग्रेस ने सरिता आर्य पर अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन उस वक्त सरिता आर्य को हार का सामना करना पड़ा। यहां सरिता आर्य भाजपा प्रत्याशी संजीव आर्य से 7,247 वोटों से हार का सामना किया था, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य की घर वापसी पर भी सरिता आर्य को काफी नाराजगी देखने को मिली। उनकी घर वापसी सरिता आर्य को रास नहीं आ रही थी। वहीं कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि लोग हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट के ही निवासी हैं और भाजपा दफ्तर में पहुंचकर इन लोगों ने क्षेत्रीय व्यक्ति को ही विधानसभा सीट पर टिकट देने की भी मांग की है। आपको बता दें कि यतीश्वर आनंद पर पहले भी अवैध खनन कराने के आरोप लग चुके हैं और अब चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से अवैध खनन का एक बार फिर से आरोप लगा है, वो कहीं ना कहीं यतीश्वर आनंद को निजी रूप से चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकता है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने पर नैनीताल जिला प्रशासन भी सख्त रुख अपना रहा है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने शस्त्र धारकों के लिए अल्टीमेटम जारी किया है कि वो वक्त रहते अपने शस्त्र को जमा करा दे, वरना प्रशासन कार्रवाई करते हुए लाइसेंस भी निरस्त कर सकता है। जानकारी है कि प्रशासन के पास अब तक 60% शस्त्र जमा हो चुके हैं, जबकि 40% अभी जमा होने बाकी है। इसमें लगभग 8,000 के करीब हमारे असला जमा होने हैं जो लाइसेंसी हैं। इसमें लगभग 6,000 ऐसे लाइसेंस होल्डर्स हैं जो सिविल पुलिस के एरिया में हैं और रेवेन्यू पुलिस में लगभग 2,000 के करीब है। तो 60% के करीब हम लोगों ने असला वगैरह जमा कर दिए हैं और जिन लोगों ने जमा नहीं किए उनके लिए हमने सारे एसडीएम्स को निर्देशित किया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर ये जमा नहीं करते हैं तो ऐसे लोग की सूची हमें उपलब्ध कराएंगे और उन सूची के आधार पर हम उनके असले भी फिर कैंसिल करेंगे। वही शस्त्र कार्रवाई के साथ नैनीताल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 6 एसटीएफ की टीम लगाई गई है, जो शहर से जुड़े सभी बॉर्डर पर सघन चेक इन अभियान का मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने भी विजिल ऐप को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें चुनाव से संबंधित जानकारी के साथ आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उसमें देखो हर विधानसभा में 6 एफएसटी टीम लगी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है और वैसे ही आपके लगभग 44 के करीब टीमें ऐसे हैं जो एसएसटी की लगी हैं जो स्टेशन हैं। हालांकि एसएसटी की टीम अब जिस दिन नॉमिनेशन होगा उस दिन से एक्टिव होंगी, फिर भी एहतियात के तौर पर जितने हमारे फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं लगातार बॉर्डर्स पर चेकिंग कर रहे हैं और एसएसटी की टीमें जहां पे लगेंगे खासकर बॉर्डर्स में नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बार नजर हमारी टीम रहेंगी। बीजेपी से निकाले जाने के बाद अब हरक को कांग्रेस से आस। हरीश रावत का बयान, गलती माने तो पार्टी में होगा स्वागत। सीएम धामी बोले, परिवारवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीयवादी पार्टी है भाजपा। बीजेपी से नाता टूटते ही बदले हरक सिंह रावत के सुर, मीडिया में किए कांग्रेस के गुणगान। हरक की घर वापसी की चर्चाओं ने भी पकड़ा जोर। हरक की भाजपा से छुट्टी होते ही विधायक दिलीप रावत का रास्ता साफ, कांग्रेस से दिलीप की अपील, कहा हरक को पार्टी में न करे शामिल। और बीजेपी के बाद कांग्रेस को भी लगा बड़ा झटका। लंबे वक्त से नाराज चल रही सरिता आर्य ने भाजपा का थामा दामन। कांग्रेस का बयान, पार्टी को नहीं पड़ता कोई फर्क।